इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के अमेरिका से वापसी के साथ ही एक दिन बाद ही इराक ने सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस की ओर रॉकेट लॉन्च कर दिया। दो इराकी सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि रविवार को इराक के जुम्मर शहर में उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस की ओर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए। अमेरिकी सेना के खिलाफ हमला फरवरी की शुरुआत के बाद पहला है। आपको बता दें कि जब इराक में ईरानी समर्थित समूहों ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अपने हमले रोक दिए थे, तो ये हमला इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के अमेरिका की यात्रा से लौटने और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के एक दिन बाद हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने बताया है कि एक छोटे ट्रक के पीछे लगा एक रॉकेट लॉन्चर सीरिया के सीमावर्ती शहर जुम्मर में खड़ा किया गया था। सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा है कि जब फाइटर जेट आसमान में थे उसी समय बिना दागे रॉकेट से हुए विस्फोट के साथ ट्रक में आग लग गई। जुम्मर शहर में मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इराकी सुरक्षा बलों को क्षेत्र में तैनात किया गया था और उन अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई थी जो दूसरे वाहन का उपयोग करके क्षेत्र से भाग गए थे। सेना के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रक को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है और शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि ये हवाई हमले में नष्ट हुआ है। अधिकारी ने बताया कि हम इस हमले पर जानकारी साझा करने के लिए इराक में गठबंधन बलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये हमले शनिवार तड़के इराक में एक मिलिट्री बेस पर हुए बड़े विस्फोट के एक दिन बाद हुए हैं, जिसमें इराकी सुरक्षा बल के एक सदस्य की मौत हो गई थी। इसमें ईरान समर्थित समूह भी शामिल थे। कमांडर ने कहा कि ये एक हमला था, जबकि सेना ने कहा कि वो जांच कर रही है और उस समय आसमान में कोई फाइटर जेट नहीं था। शुक्रवार को बगदाद के दक्षिण में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ की ओर से इस्तेमाल किए गए मिलिट्री बेस पर हवाई हमला हुआ है और इसमें एक की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। इराकी मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला मिलिशिया से संबंधित सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर कई ड्रोन के जरिए किया गया था। वहीं स्पुतनिक की रिपोर्ट की माने तो उसके मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक बयान में कहा कि उसने इस हमले में भाग नहीं लिया है, लेकिन हमले की रिपोर्ट्स की निगरानी की जा रही है। गठबंधन ने एक बयान में कहा कि गठबंधन बलों ने इराक में किसी भी जगह पर हमला नहीं किया और ना इसमें हिस्सा लिया। इस घटना की निगरानी हम कर रहे हैं और हमने इराकी सहयोगियों को समर्थन करने की बात कही है और इसके लिए हम तैयार हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दर्जनों अमेरिकी और इजरायली विमान कथित तौर पर इराक के आसपास उड़ान भर रहे थे। 2 सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि वो नहीं जानते कि हवाई हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी बमबारी से इनकार किया है। आपको बता दें, जनवरी 2024 में अमेरिका ने एन अल असद हवाई अड्डे पर एक हवाई हमले को नाकाम कर दिया था। यहां अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बल मौजूद हैं। सीरिया में 900 और इराक में 2500 से ज़्यादा अमेरिकी सेना मौजूद है। अमेरिका का दावा है कि उसका मिशन यहां इस्लामिक स्टेट को फिर से खड़ा करने से रोकने की कोशिश करने वाले स्थानीय बलों को सलाह और सहायता देना है। तो मिडिल ईस्ट में अब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है जहां पर सिर्फ ईरान ही नहीं, अब इराक भी युद्ध में कूदता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।